प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, सबको जय मसीह की। आइए हम सब उस पवित्र वचन को पढ़ते हैं जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूरुल्लाह जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नूरुल्लाह जी द्वारा दिया जाता है। आइए हम सब उस पवित्र वचन को पढ़ते हैं। प्रार्थना की वेदी, मत्ती 7:11 आयत में लिखा है, अंत जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि इस पृथ्वी पर अगर सबसे ताकतवर कोई चीज़ है तो वो आपकी प्रार्थना है। जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तो कभी भी प्रार्थना आराधना के बिना शुरू न करें। दूसरी बात, जब आप प्रार्थना के लिए बैठें तो सबसे पहले गैर भाषा में प्रार्थना करें। अगर आपके पास गैर भाषा नहीं है तो रविवार वीरवार को जब आप चर्च में आते हैं तो परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर, मुझे पवित्र आत्मा की भाषा चाहिए। जब आप प्रार्थना में गैर भाषा बोलते हैं तो पवित्र आत्मा आपके दिल में प्रार्थना की एक जगह बना देता है और जो आपके जीवन को बदल देता है। और फिर परमेश्वर का आत्मा आपको बताता है कि अब आपको किसके लिए प्रार्थना करनी है। जब आप ऐसी प्रार्थना करते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी प्रार्थना जब आप ऐसे प्रार्थना करते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी प्रार्थना का असर आपके जीवन में हो रहा है और जिन प्रार्थनाओं के जवाब आप चाहते थे वह आपको मिल रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, लगातार प्रार्थना में बैठें, तब परमेश्वर एक एक करके आपके जीवन से सभी शैतानी बंधनों को तोड़ता जाएगा। परमेश्वर ने कहा कि अगर बार बार मांगने पर एक अधर्मी पुरुष एक विधवा का न्याय कर सकता है तो मैं उन लोगों का न्याय क्यों ना करूँगा जो दिन और रात मेरे नाम की दुहाई देते हैं। और परमेश्वर ने एक व्यक्ति के दिल में डाला कि तूने अपने देश के लिए प्रार्थना करनी है। वह रोज परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा कि परमेश्वर, इस देश को बदल। बहुत साल बीत गए लेकिन उसकी प्रार्थना का कोई नतीजा नहीं निकला। फिर उसने अपना काम छोड़ दिया और सुबह शाम प्रार्थना करने लग गया कि परमेश्वर इस देश को बदल, परमेश्वर इस देश को बदल। एक समय आया कि उस देश की सरकार ने नियम पास कर दिया कि इस देश के सभी जुए के अड्डे, सभी शराब के ठेके बंद कर दिए जाएं और आज उस देश के 90% लोग मसीह में हैं। किसी ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुमने ऐसा क्या किया कि देश बदल कर रख दिया। वो इस व्यक्ति को अपने घर में ले गया और लकड़ी दिखाई जिस पर घुटने लगाकर वह प्रार्थना करता था। घुटनों पर प्रार्थना कर करके उस लकड़ी पर गड्ढों के निशान पड़ गए थे। उसने कहा कि यह मेरा मूल्य है जो मैंने परमेश्वर को अदा किया है। आज लोग अपना वंश बदलना चाहते हैं लेकिन परमेश्वर में कोई कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है, कोई प्रार्थना नहीं है। मुझे जब प्रार्थना करनी होती है तो मैं एक अलग कमरे में प्रार्थना करने के लिए जाता हूँ और मेरी प्रार्थना वाले कमरे के बाहर लिखा है कि दरवाज़ा खटखटाना सख्त मना है। कोई भी जन, चाहे मेरी टीम हो चाहे मेरा परिवार हो, दरवाजे पर ठक ठक नहीं कर सकता, क्योंकि जब आप बड़ा नतीजा देखना चाहते हैं तो आपको कुछ मूल्य अदा करना पड़ेगा और उस मूल्य को देखकर परमेश्वर आपकी हर एक कमी को पूरा करेगा। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर,
और धन्यवाद करती हूँ इस वचन के लिए पिता खुदावना। जितने लोग पिता परमेश्वर इस वचन को सुने, आपके नाम के द्वारा ब्लेस किए जाए। आपका खुदावना, मैं आपका भय को मानती हूँ और अपने जीवन में खुदावना मैं ऊंचाइयों की तरफ जाऊँ और आपकी योजना मेरे जीवन में पूरी की जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे।